हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 1373 परमानेंट स्थायी नौकरी, राज्य सरकार की स्थायी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो गए। टोटल 107 पेजेस हैं, 107 पेज हैं इसमें। तो पढ़ने बैठेंगे तो आराम से एक दिन तो पूरा लग जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते पढ़ते। लेकिन विज्ञापन जारी हो गए तो हाइलाइट्स जो भी हैं एडवर्टीजमेंट की, जो खास खास चीज़ें, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है, फ्रेश एडवर्टीजमेंट है और आज ही 10 जून 2025 10 जून को रिलीज हुई है नोटिफिकेशन, जिसके हिसाब से 18 जून से जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। विज्ञापन में कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिनमें से एज क्राइटेरिया अच्छा है वो तो देखेंगे ही, और प्लस इसमें टेट या सी टेट नहीं मांग रहे, कोई भी टेट नहीं मांग रहे हैं। ना कोई टेट मांग रहे हैं, ना कोई सी टेट मांग रहे हैं, ना तो राज्य वाला टेट सी टेट कुछ भी नहीं मांग रहे। तो जिनका से सी टेट या टेट पास किया हुआ नहीं है वो भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट के लिए मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया कि कोई अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी एलिजिबल होंगे अदर स्टेट के, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी एक बार आप विज्ञापन पढ़ेंगे ठीक से अप्लाई करने के पहले। तो चलिए देख लेते हैं विज्ञापन कहाँ से जारी हुआ है और जो सब्जेक्ट्स की डिटेल है वो चेक करेंगे। काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है। नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो झारखंड से नोटिफिकेशन है, परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट की है। अब इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025। और हमेशा झारखंड से जब भी विज्ञापन आता है ना तो वो बहुत लंबा सा नाम देते हैं एडवर्टीजमेंट को, JTMACCE। ये याद रखना होता है क्योंकि फिर कोई भी छोटी सी इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी आएगी ना तो वो JTMACCE करके आएगी, तो वो फिर लोकेट करने में। तो इसका नाम है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसमें 9 to 12 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए टीचर्स की भर्ती हो रही है। कहने का मतलब है 9 to 12, लेकिन 9 to 12 टीचर्स की ये भर्ती हो रही है, लेकिन टेट या सी टेट नहीं है। वो तो आप देखेंगे, अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स कवर करेंगे। तो 100 रुपीज़ फीस है, और अगर झारखंड के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 50 रुपीज़ होगी फीस, अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए। अब जो जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी में दिए हुए हैं, तो मुझे जिनका इंग्लिश आएगा इंग्लिश में भी मैं बता दूंगी, और नहीं तो फिर हिंदी में दिया हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में टोटल 221 वैकेंसीज है, जिसमें कैटेगरी वाइज ऐसे दिया हुआ, देखिए अनारक्षित में 89 और इस तरीके से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर है, तो राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में 221 सीट्स हैं। इसके बाद समाजशास्त्र सोशल साइंस में टोटल 159 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज अनारक्षित के लिए 65 एंड टोटल 159 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक करेंगे। इसके बाद मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए 53 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं टोटल, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 22 है। सभी में अनारक्षित के लिए सीट्स अच्छी खासी हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये है कि सब्जेक्ट कौन कौन से। मानव शास्त्र के लिए वैकेंसी है जिसमें 21 ही है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है मानव शास्त्र के लिए। इसके बाद फिलोसफी दर्शन शास्त्र के लिए वैकेंसीज हैं, वो देखेंगे। फिलोसफी के लिए टोटल 19 सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 9 वैकेंसीज हैं। होम साइंस गृह विज्ञान के लिए अनारक्षित में 39 सीट्स हैं, और इसके बाद टोटल मिला के 96 हैं होम साइंस या गृह विज्ञान में। भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी आप बुलाते हैं शायद, या अगर मैं सही हूँ तो 32 टोटल सीट्स हैं, जिनमें कि 13 जो है अनारक्षित वर्ग के लिए। तो भूगर्भ शास्त्र के बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग। टोटल 54 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 22 सीट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया टेट या सीटेट नहीं मांग रहे हैं। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, 54 वैकेंसीज हैं टोटल। कंप्यूटर साइंस के लिए 131, भाई कंप्यूटर वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी अलाउ कर रहे हैं तो फिर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। इसके बाद है अप्लाइड इंग्लिश, तो इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 54 वैकेंसीज हैं। फिर उर्दू की वैकेंसीज के लिए बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते हैं कि कभी कहीं नहीं आती है, तो देखें उर्दू के लिए आ गई वैकेंसीज। टोटल 92 सीट्स हैं उर्दू के लिए भी, ठीक है नंबर ऑफ वैकेंसीज।
इसके बाद जो है ना संथाली, वहाँ की झारखंड की जो अपनी जनजाति भाषा है, उसके लिए 83 सीट्स हैं। बंगाली, तो बंगाली जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी अच्छा है, 25 सीट्स हैं। मुंडारी, ये झारखंड की भाषा है, तो 16 वैकेंसीज है। हो, ये सब अभी जो है ना मुंडारी हो, कुड़कू, ये वहाँ की झारखंड की अपनी जो है ना जनजाति भाषा है। हो में 26 वैकेंसीज हैं, कुडुक में 24, एंड इसके बाद फिर कुरमाली में 10 वैकेंसीज हैं। ये सब वहाँ की भाषा है। नागपुरी 21 और पंच परगनिया 10 वैकेंसीज हैं। खोरठा 18। उड़िया तो बाहर वाले उड़ीसा वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन सीट्स कम है, 4 है। इसके बाद विशेष शिक्षा आचार्य, विशेष में स्पेशल एजुकेटर, समझ रहे हैं ना, स्पेशल एजुकेशन टीचर जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन से रहता है, तो उस टाइप का। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, क्योंकि अभी देखें सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है ना कि सभी स्कूल में राज्य सरकार के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपको विशेष शिक्षकों की भर्ती करनी है, स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। तो अच्छी खासी वैकेंसी 150, चेक करेंगे डिटेल्स। चलिए अभी सबसे पहले पेज नंबर 12 पे आई थिंक एज क्राइटेरिया दिया। एक में आपको कोई भी पॉलिटिकल साइंस या कोई भी, मैं आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट लेके फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हता क्या मांग रहे हैं। तो इसमें देखें 35,400 की तो बेसिक पे स्टार्टिंग है, और 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है। जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होगी तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, क्योंकि जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लगाना है। तो वैसे भी सैलरी अच्छी खासी होगी, लेकिन 35,400 की बेसिक पे ही अगर आप देखेंगे तो भी 70,000 सैलरी, क्योंकि डीए ये 50% से ज़्यादा तो सिर्फ डीए है। उसके बाद एचआरए देते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस, मेडिकल, प्रोविडेंट फंड 2 होता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा राज्य सरकार देती है अपने फंड से, वो अलग। तो ये सब मिला के 70,000 टोटल बन जाता है। उसके बाद कट के सैलरी हो सकता है थोड़ा सैलरी कम आ जाए। तो एक जो है ना, और 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी आराम से 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पे सब जगह लिखा है कि 9 to 12 को पढ़ाना है, सेकेंडरी क्लास को। तो इसमें क्योंकि 12 तक को पढ़ाना है, इसलिए स्नातकोत्तर तो लेंगे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे लेंगे नहीं। 50% ये अबव मार्क्स स्नातकोत्तर में होना चाहिए, संबंधित विषय में, ऑब्वियसली पढ़ाए जाने वाले विषयों में। तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट है, और साथ में बीएड मांग रहे हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट में यही होगा, मुझे लगता है 1-2 सब्जेक्ट अगर छोड़ दें किसी में। इंटीग्रेटेड, अगर आपने बीएड नहीं किया, इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी एड है तो वो भी चलेगा, या इंटीग्रेटेड आपने 3 इयर्स वाला बीएड एमएड किया और बीएड नहीं किया तो वो भी चलेगा। मास्टर डिग्री इन कंसर्न अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ग्रेजुएशन में भी वो विषय जरूर पढ़ाओ, जैसे कि मानव शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश है या जो भी है वो जरूर पढ़ाओ। अब हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट के लिए अगर चेंज हो, मुझे ज़्यादातर सब में बीएड नज़र आ रहा है, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड चलेगा, या फिर बीए एड बीएससी एड भी चलेगा। तो ये तीनों ऑप्शंस दिए हैं, टेट, सीटेट, जेटेट कुछ नहीं मांग रहे। विशेष शिक्षा वाले में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स डिप्लोमा आपने किया है। अब विशेष शिक्षा वालों में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको चेक कर लेना होगा एक बार। सैलरी सबके लिए सेम है। कंप्यूटर वालों के लिए देखते हैं बीएड मांग, क्योंकि कंप्यूटर वालों का एक सवाल जरूर रहेगा, बीएड मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। ऑप्शंस देखें बहुत सारे देते हैं कंप्यूटर में हमेशा, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब पत्राचार से बहुत लोग कर लेते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस से, तो वो नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्लास वाला होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, वो भी चलेगा। ऑप्शंस तो बहुत मिलते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है और उसके बाद आपने पीजीडीसीए किया है या फिर डोएक से भी बी लेवल सी लेवल किया है तो भी चलेगा, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। बीएड आपके लिए भी यहाँ पर मैंडेटरी किया हुआ है, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। तो बीएड तो मांग रहे हैं, मतलब कंप्यूटर वाले अगर ये सोच रहे हैं कि विदाउट बीएड चलेगा क्या, तो वो नहीं है। अंतिम तिथि तक आपके पास जो न्यूनतम अब होता है ना अपीयरिंग वाले वगैरह, तो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट मैंने शुरू में वीडियो जब स्टार्ट किया तभी लास्ट डेट बता दिए कि ये लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक आपका कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप पास हो चुके हैं, है ना। मास्टर डिग्री या बीएड जो भी मांगा गया, जो भी 2 ही चीजें मांगी गई ना, मास्टर डिग्री या फिर बीएड, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, या फिर बीएससी एड बीएड, उनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसके
साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, वो लास्ट तिथि जो है, अंतिम डेट है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस डेट तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। अच्छा, अब इसमें जो है एज की क्राइटेरिया अच्छी है, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप जो एज कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। मिनिमम 21 ईयर्स हो चुका होना चाहिए। एंड जो जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 41, मतलब 21 टू 40 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी एज में रिलैक्सेशन दी गई। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 21 टू 40 जनरल कैंडिडेट पुरुष, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी 21 टू 40 जनरल, और अगर आप जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो 21 टू 43, तो महिलाओं के लिए 3 साल तो ऐसे ही है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन है। पेज नंबर 12 पर आपको चले आना है और चेक करना है। एक ही एग्जाम देना है, ऐसा लिखा था कहीं पर, मैंने पढ़ा कि एक ही मुख्य परीक्षा होगी। पेज नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। और मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 107 पेजेस हैं और जैसे ही विज्ञापन आया वैसे ही मैंने बनाना शुरू कर दिया। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है तो वो आप भी एक बार पढ़ लें अच्छे से। मेरे हिसाब से क्विकली जो भी मैंने देखा उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बाहरी अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई मत करें। और देख लें बाकी 9 to 12 में, वैसे भी पिछले बार भी जब आए थे विज्ञापन तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाए थे और एग्जाम भी दिया था। तो टोटल मैंने आपको बताया। अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जब शुरू होगी तो फिर से मैं एक बार वीडियो बना दूंगी। इसमें मुख्य परीक्षा एक बता रहे हैं और उसके बाद 18 जून से लेके 17 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तो 1 मंथ एग्जैक्टली आपको टाइम मिलेगा। अभी एग्जाम जो है ना OMR शीट पर, मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो अभी डिसाइड नहीं किया। पेज नंबर 20 पे आप चले आएंगे तो आपको पेज नंबर 20 पे परीक्षा का जिनको पाठ्यक्रम समझना है या प्रारूप समझना है तो वो पेज नंबर 20 पेज नंबर पे एक चरण में होगी, सिर्फ एक एग्जाम होगा मेंस, बस और कुछ नहीं होगा जैसा यहाँ लिखा है। इसमें अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बहुविकल्पीय भी बोलते हैं, और 1 मार्क रहेगा। जबकि प्रश्न 2 में एक प्रश्न का पूर्ण 2 अंक होगा। प्रश्न पत्र 1 में एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 2 रहेंगे। पेपर 1 में सब क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क करेगा। पेपर 2 में क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी जैसा यहाँ पे लिखा है अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, तो नो नेगेटिव मार्किंग है। ये बड़ी अच्छी चीज है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए अभी इसका सिलेबस देख लेते हैं। 2 पेपर होंगे, बता दिया। 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और पेपर 1 में सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज चेक करेंगे, एंड हिंदी और इंग्लिश भाषा तो रहेगा। 100 एंड 100 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है उससे पूछेंगे 300 मार्क्स का। तो ये है। इसके बाद फिर इसके लिए पूरा डिटेल सिलेबस आपको पेज नंबर 20 से 20, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, गणित में, मानसिक क्षमता में, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है। और इसके बाद आपका भी जो है झारखंड में हो रहा है, झारखंड द्वारा निकाला गया है तो सरकार द्वारा। तो एग्जाम के सेंटर्स जो कैंडिडेट पूछेंगे कि एग्जाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होता है। जो राज्य सरकार की भर्ती होती है उसका एग्जाम उसी राज्य में सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो कैपिटल में बनाएंगे, रांची में बनाएंगे, आसपास कुछ सेंटर्स और बनाएंगे, डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म हैं। तो रांची, आसपास और झारखंड में बनाए जाएंगे सेंटर्स। तो मेन चीज़ें मैंने कवर कर दी। आपको कहाँ पे आना है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट, क्योंकि विकिपीडिया पे तो मिलता नहीं है, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट आपको गूगल करना है। और गूगल पर आपको ये लिंक आ रहा है jssc.jharkhand.gov.in, इस पर आप चले आएंगे। इस पर चले आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट्स न्यू में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा आचार्य माध्यमिक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 न्यू, है ना। जब व्यू ऑल पे आप करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू में व्यू ऑल है ना, इस कॉर्नर में। ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है तो एडवर्टीजमेंट ऑफ
काम किया ना, एडवर्टीजमेंट अब देख लेते हैं। हाँ, एडवर्टीजमेंट ऑफ झारखंड ट्रेन माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025, इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। और ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये रहेगा जो मैंने पढ़ के बताया, तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लें।